हेलो बच्चों, द ड्रीम इंस्टीट्यूट पिलर ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। हम लोग ड्रेनेज सिस्टम करने वाले हैं। ये पार्ट 4 है। कृष्णा रिवर के बारे में पढ़ रहे थे। इसके जो ट्रिब्यूटरीज है वो भीमा है, मूसी है, घाटपरवा है, कोयना है और तुंगभद्रा है। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ये बेसिन है, इसका महाराष्ट्र में बेसिन बनाती है, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में। अब देखते हैं कावेरी बेसिन। इसका ओरिजिन है ब्रह्मगिरी रेंज है। ये ब्रह्मगिरी रेंज वेस्टर्न घाट है और ये पहुंचती है बे ऑफ बंगाल में, कावेरी पट्टनम में। और ये बेसिन बनाती है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में। मेक बिगेस्ट सेकेंड वाटरफॉल जिसका नाम है शिव समुद्रम, ये आप याद रखेंगे, शिव समुद्रम। इसके ट्रिब्यूटरीज है दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरणी और सुवर्णरेखा, ये ध्यान देंगे। अब लेक के बारे में जानते हैं। लेक कैसे बनता है? तो मेक बाय ग्लेशियर एक्शन, आइस शीट, विंड, रिवर एंड ह्यूमन एक्टिविटी आल्सो, ये याद रखेंगे। इसके कई टाइप्स होते हैं। इसके पहला जो टाइप्स है वो ऑक्सबो लेक है। ये रिवर meandering across flood plain form cut off। ये ऑक्सबो लेक बनता है। आप लोग जानते हैं कि जब नदी मैदानी इलाके में आती है तो वो मिएंडर्स बनाते निकलती है, और फिर जो मिएंडर्स बनते हैं साइड में, जो नदी जो तिरछी आड़ी टेढ़ी चलती है, तो जगह साइड में जो जगह बनते हैं उसमें पानी जमता है, जो ऑक्सबो लेक कहलाता है। यानी कि बैल के पैर के समान, जो बैल जैसे चलता आप लोग देखे होंगे, वो कैसे वो दाग बना रहता है, एक लेफ़्ट एक राइट, वैसे बनाती है। ये देख लेंगे आप लोग। ग्लेशियर लेक भी बनता है। ग्लेशियर डिग आउट अ बेसिन, एक बेसिन को वो डिग आउट कर देता है ग्लेशियर, जिसके कारण ग्लेशियर लेक बनता है। टेक्टोनिक एक्टिविटी से भी बनते हैं। जो वुलर लेक है जम्मू कश्मीर में, आप लोग जानते हैं, बहुत पॉपुलर है ये। हाइडल पावर लेक भी है, जो हाइडल पावर के कारण बनता है। डैम बना दिया जाता है नदी पे, जिसके कारण वो लेक बन जाता है। ये मैन मेड है। ये हमको हेल्प करता है, जो लेक है हमको हेल्प करता है किस चीज़ में? प्रिवेंट फ्लडिंग। अगर पानी बहुत ज़्यादा कहीं आ जाता है तो लेक में जाके वो पानी रुक जाता है, उसमें कैद हो जाता है उसमें। डेवलप हाइड्रो पावर, और हम लेक में जो ऊंचाई पर स्थित लेक है उसमें हाइड्रो पावर भी जनरेट कर सकते हैं। मॉडरेट क्लाइमेट को ये मॉडरेट भी रखता है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडा। आप जानते होंगे मॉडरेट क्लाइमेट क्या होता है। और मेंटेन करता है एक्वेटिक इकोसिस्टम को। लेक जो होता है, जो एक्वेटिक जो जलीय इकोसिस्टम, उसको मेंटेन करता है। इन्हेंस करता है नेचुरल ब्यूटी, जहाँ लेक होता है उसकी खूबसूरती कुछ अलग ही होती है। डेवलप टूरिज़्म, लोग घूमने भी जाते हैं लेक के पास। प्रोवाइड रिक्रिएशन, और रिक्रिएट भी करता है, रिक्रिएशन भी करता है, फिर से भी प्रकृति को इन्हेंस करता है, रिक्रिएट करता है। रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी में जो रिवर का रोल है वो क्या है? तो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है। सबसे ज़रूरी बात है कि नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है। इससे हमको जो हम इकोनॉमी में एक्टिविटी कर पाते हैं उसमें बहुत हेल्प मिलता है, क्योंकि हर जगह मौजूद है। और सिटियाँ आप देखे होंगे, डेवलप सिटीज़, नदी किनारे ही सिटी ये होती है, स्थापित होती, इस्टेब्लिश होती है, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा सिस्टम मिलता है, फैक्ट्रियों के लिए पानी मिल जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। इरिगेशन में मदद होता है। गांव, शहर, कस्बे हमेशा नदियों के किनारे ही बसे हैं, क्योंकि वहाँ से उसको सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है, इरिगेशन के लिए। नेविगेशन के लिए, अगर रास्ता ढूंढना है, जाना है, तो भी हमको नदियाँ बहुत सहायक होती थी पहले। अब तो कई सारे टेक्नोलॉजी जो आ गए हैं, लेकिन पहले नदियाँ इस बारे में बहुत सहायक होती थी। हाइड्रो पावर जनरेशन, हम लोग नदियों में हाइड्रो पावर जनरेशन भी कर सकते हैं टरबाइन लगा के। और एग्रीकल्चर तो बेहतरीन बात है, नदी के बगल में ही एग्रीकल्चर जनरली हुआ करते हैं, दूर नहीं। रिवर पोल्यूशन कैसे होता है? तो क्वालिटी ऑफ रिवर अफेक्टेड, जो रिवर की क्वालिटी अफेक्ट हुई है कैसे? डोमेस्टिक वेस्ट के द्वारा, म्यूनसिपल वेस्ट के द्वारा, इंडस्ट्रियल वेस्ट के द्वारा, एग्रीकल्चर वेस्ट के द्वारा। हैवी लोड ऑफ द अनट्रीटेड सीवेज एंड द इंडस्ट्रियल effluents are emptied into the river, affecting the river self cleaning property। जो हम सीवेज जो होता है उसको अगर बिना ट्रीट किए हम पानी में छोड़ देते हैं, इम्पटी कर देते हैं, तो रिवर अफेक्ट हो जाता है और उसका जो सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी है वो खो देता है, जिसके कारण वो गंदा हो जाता है। कंसर्न ओवर राइजिंग पॉल्यूशन इज
our river led to the launching of the various action plan to clean them river। इसके समझ को ध्यान, इसका कंसर्न, इसको संज्ञान में लेते हुए ये हम देखते हैं कि रिवर का जो पॉल्यूशन है उसको साफ़ करने के लिए हम लोगों ने कई सारे प्लान्स बनाए हैं, कई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं जिससे ये कहा जाता है कि साफ़ किया जाएगा। आप लोग गंगा रिवर की सफाई के बारे में भी बहुत सुने होंगे, साफ़ भी हो रही है, साफ़ हो भी गई है। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, इसका अगला पार्ट जल्द ही अपलोड करूँगा। ये पार्ट 4 है, याद रखेंगे, ड्रेनेज का, क्लास 9 का। पार्ट 5 इसका जल्द ही अपलोड करूँगा। तब तक ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।